नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक। हालांकि ऊपरी स्तरों से बना दबाव। निफ्टी 17,000 के ऊपर टिकने की कोशिश में। रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी भर रहे हैं जोश। उथल पुथल माहौल में निवेशकों का डिफेंसिव स्टॉक्स पर दाव। एफएमसीजी स्टॉक्स में ज्यादा खरीदारी। एचयूएल, ब्रिटानिया, मैरिको और आईटीसी जैसे दिग्गज 1.5% तक ऊपर। एसबीआई कार्ड आज करीब 3% ऊपर। अगस्त में इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन। क्रेडिट स्विस ने दिए 1150 के लक्ष्य। मॉर्गन स्टैनले भी हुआ बुलिश। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। कहा, सस्ते क्रूड के बावजूद तेल कीमतों में अभी तुरंत कटौती नहीं। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली, ओएमसी के घाटे की भरपाई है जरूरी। और ओएनजीसी के लिए अच्छी खबर। लोकल ट्रेडर के जरिए ऑक्शन से मिली $8 प्रति बैरल तक ज्यादा कीमतें। नए नियम के चलते अब ऊंची कीमत पर क्रूड बेचने का रास्ता साफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार आपको हरे निशान में तो ट्रेड होते हुए दिखाई देगा, लेकिन उथल पुथल बाजार में पूरी बनी हुई है। या फिर ये कह सकते हैं कि 4 दिनों की गिरावट के बावजूद भी कन्विक्शन की कमी है और कॉशियसनेस फिलहाल मार्केट्स में नजर आ रही है। निफ्टी हरे निशान में आ तो गया है। खुला हालांकि ऊपर था, उसके बाद फिसला, वापस लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ और अब 17,000 को जैसे तैसे होल्ड करने की पूरी कोशिश निफ्टी करते हुए दिखेगा। वो जद्दोजहद आपको चार्ट पर भी दिखेगी। अब तक की चाल जैसी बाजार में रही है। एक तरफ रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, एचयूएल जैसे दिग्गज सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बैंक के दिग्गज स्टॉक्स हैं वो बाजार को नीचे ड्रैग करने की पूरी कोशिश करते हुए, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स हैं। निफ्टी बैंक आपको लाल निशान में दिखाई देगा, जो कि अब रिकवर हो गया है, लेकिन रिकवरी निफ्टी के मुकाबले कम है। मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है इस वक्त। तो अब तक की बड़ी बातें क्या हैं वो बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं संकेत इस वक्त के क्या मिल रहे हैं अमेरिका के फ्यूचर्स से, एशियन मार्केट से। एक बार फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और निक्केई आपको हरे निशान में दिखाई देगा, 0.5% ऊपर है। शंघाई 1.5% ऊपर है। हैंग सेंग 1/4% नीचे है। कॉस्पी में बढ़त है। तो ज्यादातर बाजार एशिया के हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्रेट टाइम्स और हैंग सेंग लाल निशान में है। साथ ही अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्यूचर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1% ऊपर है ऑलमोस्ट। परसेंटेज टर्म्स में अंकों के हिसाब से 250 अंक ऊपर है। और नेस्डैक में भी बढ़त अब और इंक्रीज हुई है। अब 128 की जगह 142 अंक ऊपर नेस्डैक इंडेक्स, नेस्डैक का फ्यूचर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 1.25% के आसपास की बढ़त तो है कि अमेरिका के फ्यूचर्स बेहतर संकेत दे रहे हैं। तो अब तक बाजार में हुआ क्या, एक नजर उस पर डालते हैं, यानी बाजार की बड़ी बात है। और उसके बाद गावा साहब की राय लेंगे कि रिमेनिंग सेशन में करना क्या है। तो उतार चढ़ाव तो देखने को मिल रहा है। निफ्टी 17,000 को होल्ड करने की पूरी कोशिश करते हुए 17,100 के नजदीक आ चुका है। निफ्टी बैंक में अब रिकवरी दिखी है, जिसके कारण वो हरे निशान में आ चुका है। मिड कैप्स भी हल्की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी जो मार्केट्स में है, उसकी बदौलत निफ्टी बैंक या मिड कैप इंडेक्स अब हरे निशान में आ चुके हैं। हालांकि दोनों इंडेक्स सबसे 10 मिनट पहले भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। दबाव आज कहां से आ रहा है? मेटल स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, एनर्जी पैक, यहां पर कमजोरी है। एफएमसीजी, आईटी में खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप में आपको काफी सारी पॉकेट्स दिखाई देंगे, जहां पर आपको बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की बराबरी की संख्या दिखेगी, लेकिन फिर भी गैस स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी, शुगर शेयर्स, ये कुछ सिलेक्ट पॉकेट है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अब हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इंडेक्स पर ही राय दीजिए। कॉशियसनेस तो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन कंसीडरिंग 4 दिन हमने गिरावट देखी है, अमेरिका के फ्यूचर्स 1 से 1.5% ऊपर है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो रिकवरी इस वक्त हम देख रहे हैं दिन के लोअर लेवल से, वो फर्दर एक्सटेंड हो सकती है? कोई ट्रेड ले इंडेक्स पे या छोड़ दें? गुड आफ्टरनून। वेल, ऐसा है कि दीपाली, कल का जो लो है बहुत बढ़िया लो है निफ्टी का, और बस वहीं के आसपास से एक बाउंस मिला है निफ्टी में। तो मुझे लगता है कपू मिलना चाहिए निफ्टी में। बिल्कुल मैं कहूंगा निफ्टी का भी अब जो आपने कहा क्या हम ट्रेड ले सकते हैं, द लॉन्ग साइड बिल्कुल लेना चाहिए। स्टॉप लगाइए अराउंड 17,000 का निफ्टी का। अपसाइड 17,200 से 17,300, ये एक पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है वहां तक जा सकते हैं। तो निफ्टी में लगता है ट्रेड लेना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ 17,200, 17,300 के टारगेट के लिए निफ्टी में तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। इस बीच यूरोपियन मार्केट्स की भी शुरुआत हो गई है। शुरुआत बढ़त के साथ हुई है। डैक्स आपको 0.25% ऊपर अब दिखाई देगा। फुत्सी में भी 1/4% की बढ़त है और कैक 1.25% मजबूती दिखा रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स भी
ऊपर ही खुले हैं फिलहाल। लेकिन चलिए स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। गाबा साहब, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं आपने? ये थोड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा। मुझे जो स्टॉक पसंद है इस वक्त वो है कोफोर्ज। यहाँ पर तेजी है, ट्रेड करा है 3456। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। 3400 का स्टॉप लगाकर चले तो फर्स्ट टारगेट 3500 रहेगा, फिर 3550 रहेगा। यस, कोफोर्ज। और उसके बाद लगता है मुझे इफ्का लैब पर ध्यान देना चाहिए। मतलब लॉन्ग साइड ट्रेड करा है 901 में, स्टॉप होगा करीब 894 का, टारगेट अपसाइड करीब 920 के आते दिनों में देख सकते हैं, इफ्का लैब्स और कोफोर्ज। ओके, तो आईटी और फार्मा से गाबा साहब ने ट्रेड्स को पिक किया है। इप्का लैबोरेटरीज कल भी गाबा साहब के लिस्ट में शामिल था, आज भी 901 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 1.5% ऊपर। और दूसरा आपको फौज में तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। सिलेक्टिव मिड कैप आईटी में हम बाइंग देख भी रहे हैं। ये स्टॉक भी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। तो चलिए अब एक एक करके मिड कैप्स की पॉकेट भी आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। पहले तो इंडेक्स को देखते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले भी मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में था, लेकिन अब डिसेंट रिकवरी आते हुए दिखी है। अब ऑलमोस्ट 90 से 100 अंक की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 1/4% से ज्यादा की बढ़त है। अब शेयर्स लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले तो देखेंगे गैस स्टॉक्स को, जो सुबह से ही मजबूती दिखा रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वहां पर रौनक है। 5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में फिलहाल दिख रही है। अब आप देखिए एनबीएफसीज, हालांकि फाइनेंशियल एज अ स्पेस आपको कमजोर दिखेगा, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स हैं मिड कैप्स में जो तेजी दिखा रहे हैं। मुथूट कैपिटल, होम फर्स्ट फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, टाटा इन्वेस्ट, मुथूट फाइनेंस, ये सभी शेयर्स 3-3.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बैंक स्टॉक्स में डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ 3.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ और शेयर्स देखेंगे तो एनबीएफसीज के बाद ऑटो एंड देखिए। ऑटो एज अ पॉकेट वीक है, लेकिन ऑटो एंड स्टडी में चहक है। जीटीकेटी 11-11.5% ऊपर है। महिंद्रा से ऑटो में 4.5% का मूव है। यूनो मिंडा 3% ऊपर और बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स भी 5% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। नजर डालेंगे पावर स्टॉक्स पे, कल टूटे थे, आज रिकवर हुए हैं। अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड, यहाँ 2-2.5% तक का मूव आज के सेशन में है। फार्मा में इप्का लैबोरेटरीज का गाबस आपने जिक्र किया, उसके अलावा एस्ट्रा डीएम, ग्रैन्यूल्स, डॉक्टर लाल, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 6%, इनफैक्ट अब 7% ऊपर आ चुका है एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर। आईटी स्टॉक्स में कोफोर्ज हमारी लिस्ट में भी शामिल है, जो गावा साहब ने पिक किया है। इसके अलावा सेरेब्रा इंटीग्रेटेड, आर सिस्टम, सोनाटा सॉफ्टवेयर मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। फटाफट से दो पॉकेट्स और दिखाते हैं। तो शुगर शेयर्स जहां पर तेजी, जिसमें प्राज इंडस्ट्रीज, रेणुका शुगर, एआईडी पैरी, उत्तम शुगर तेज हैं। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप में जो कमजोरी दिखा रहे हैं उसमें वरुण बीवरेजेस, पतंजलि, अशोक लेलैंड और मैक्स हेल्थ है। तो ये है मिड कैप्स का हाल। इस बीच गावा साहब, डॉक्टर लाल पे एक राय दीजिए। पिछले हफ्ते भी आपने तेजी की सलाह दी थी। स्टॉक कंसिस्टेंटली अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। चार्ट हालांकि कमजोर था, लेकिन अब कुछ समीकरण बदले हैं चार्ट्स पर। डॉक्टर लाल की बात कर रहे हैं? नाम रिपीट कीजिए जी। डॉक्टर लाल 5-7 दिनों से मैं एक तेजी दे रहा हूं। यहाँ पर अब भी अपमूव बरकरार है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 2575 का स्टॉप लगाकर चले तो ऊपर लगता है कि 2700 भी पॉसिबल है डॉक्टर लाल पैथलैब्स में। अपमूव ऑन है अभी। यस, तो अपमूव ऑन है। करदारी के ट्रेड लिए हुए हैं तो 2700 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। दिन के हाई पॉइंट पर अब ये कर रहा है ट्रेड। लेकिन एक स्टॉक पर और फोकस करेंगे, वो है एसबीआई कार्ड्स का। आज ये करीब 3% ऊपर है और अगस्त में इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतर है। कंपनी पर ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश है। तो क्या राय है ब्रोकरेज हाउसेस की एसबीआई कार्ड्स को लेकर, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन, बताइए एसबीआई कार्ड्स के बारे में। 3% ऊपर है, न्यूज इंपैक्ट है, लेकिन हाउसेस का व्यू क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हम अगस्त के डेटा पे देखें तो क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स जो आरबीआई का डेटा आता है उसको लेके काफ़ी आपको एसबीआई कार्ड्स में मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि इनका जो अगस्त 22 का डेटा है उसमें कुल मिला के जो कार्ड एडिशन किए हैं एसबीआई कार्ड्स ने वो लगभग 2% बड़े हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स भी लगभग 1.25% से मंथ ऑन मंथ बड़ी है। अगर हम मार्केट शेयर की भी बात करें तो जो अगस्त में मार्केट शेयर है वो 19% के पार हो गया है, जो लगभग 18.25% था जून 22 में। तो मतलब 2-3 महीनों में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपने एसबीआई कार्ड्स के मार्केट शेयर में देखा है और क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स में देखा है। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली यहाँ ओवरवेट है, टारगेट उनका है 1100। इनको लगता है जिस हिसाब से इंडस्ट्री की डीग्रोथ हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, उसके सामने जो एसबीआई कार्ड ने ग्रोथ दिखाया है वो काफी शानदार है। अगर हम क्रेडिट स्विस की बात करें तो इनका 1150 का टारगेट है, और क्रेडिट स्विस का भी यही मानना है कि जो सेकेंड क्वार्टर के आपको क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स दिखेंगे एसबीआई कार्ड के लिए वो साल दर साल बेसिस पे 50% की ग्रोथ दिखाएगा। और अगर हम मार्केट शेयर की भी बात करें
तो लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट यहाँ भी देखा है। तो ऑल फ्रंट्स पे एसबीआई कार्ड की बात करें तो काफ़ी हेल्दी डेटा पॉइंट्स के हिसाब से ब्रोकरेज को लगता है काफ़ी अच्छी मुनाफा यहाँ आपको मार्जिन के साथ आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक बार गाबा साहब के अभी राय ले लेते हैं चार्ट्स पर। एसबीआई कार्ड्स 900-901 के आसपास गाबा साहब ट्रेड कर रहा है, आपका सजेशन क्या है चार्ट्स के बेसिस पे? सुबह तो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे गैप अप खुला था, लेकिन अब साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अगर ये आज का हाई पार कर लेता है एसबीआई कार्ड तो मुझे अच्छा लगता है, फिर ये करीब 940 का जोन है, वहां तक जा सकता है। तो एसबीआई कार्ड एक पॉज मोड पर है, लेकिन अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो फिर और डाउन मूव शुरू होगा। लेकिन लार्जर टर्म स्ट्रक्चर एसबीआई कार्ड का मुझे अच्छा लगता है, बायस ऑन द अपसाइड है। ओके, तो एसबीआई कार्ड्स 902 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। शुक्रिया यतिन, एसबीआई कार्ड्स के बारे में जो न्यूज फ्लो है उसका क्या लाइकली इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड होगा वो बताने के लिए। लेकिन फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है और हर किसी को एक चीज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है और वो है मोबाइल्स, और इसी की जोरदार बिक्री इस साल भी देखने को मिल रही है। कितनी है डिमांड मोबाइल फोन्स की, ये बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए असीम। देखिए, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत जो है हो चुकी है और लोग जो है इस बार सबसे ज्यादा अपना हैंडसेट जो है वो बदल रहे हैं। खासतौर पे कि 1 अक्टूबर से देश के अंदर 5G सेवाओं की शुरुआत जो है होने वाली है, तो उसको देखते हुए लोग जो है अपना मोबाइल हैंडसेट जो है काफी तेजी से अपग्रेड जो है कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एक कंपनी सैमसंग की, तो जब फेस्टिवल सीजन की सेल जब शुरू हुई थी तो कंपनी ने पहले दिन के अंदर 12 लाख हैंडसेट बेचे और 1000 करोड़ रुपए की बिक्री जो की। तो ये एक कंपनी की बात है, लेकिन अगर मैं बात करूँ 3 से 4 कंपनियों की, तो अनुमान है कि कंपनी 50 लाख से ज्यादा हैंडसेट जो बेचेगी और करीबन 4 से 5,000 करोड़ रुपए की सेल जो है वो करेगी। तो कुल मिलाकर के ये फेस्टिवल सीजन जो है मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद जो है वो रहेगा। उनकी बिक्री जो है रिकॉर्ड तोड़ रहेगी और खासतौर पर की डिमांड जो है वो छोटे शहरों से निकल करके आ रही है। पहले होता था कि मेट्रो शहरों तक डिमांड जो है सीमित रहती थी, लेकिन अभी टायर 1 टायर 2 की सभी ये डिमांड जो आ रही है, तो जिसका ये मतलब है कि इस बार कंपनियां जो है मोबाइल हैंडसेट्स की रिकॉर्ड बिक्री जो है वो करेंगी। ओके, तो इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट कई मोबाइल कंपनीज तो नए लॉन्चेस भी कर रही हैं और अक्टूबर में भी काफी सारे लॉन्चेस ड्यू भी हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में 1 अक्टूबर से भी जो 5G की सेवाएं हैं उसकी शुरुआत हो सकती है। हैंडसेट की डिमांड तो जोरदार बनी हुई है ही, लेकिन असीम से ये भी समझ लेते हैं कि कब तक ये सर्विसेज एग्जैक्टली शुरू हो सकती हैं। जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनकी क्या तैयारियां हैं 5G सर्विसेज को लेकर? तो हैंडसेट तो डिमांड में है, लेकिन सर्विसेज का क्या असीम? देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत जो है 1 अक्टूबर से होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन जो है वो करेंगे। यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे दिग्गज जो है मौजूद रहेंगे। यहाँ पर मुकेश अंबानी होंगे, सुनील भारती मित्तल होंगे, कुमार मंगलम बिरला जो है वो भी होंगे। तो यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनियां है वो प्रधानमंत्री को 5G सेवाओं का एक डेमोन्स्ट्रेशन जो देगी और यहीं पर ही 5G सेवाओं के लॉन्च की शुरुआत जो है की जाएगी। अगर मैं टेलीकॉम कंपनी की बात करूं तो टेलीकॉम कंपनियां इसको लेकर के काफी तैयारी जो है काफी पहले से कर रही है। मुकेश अंबानी जो है पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मेट्रो शहरों के अंदर दिवाली तक उनकी सेवाएं जो है उपलब्ध होगी। जो भारतीय एयरटेल है वो भी इसको लेकर के तैयारी जो है वो कर रहा है। वाराणसी, दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में भारतीय एयरटेल की 5G सर्विसेज जो है वो मिल सकती है। वोडाफोन की 1 से 2 लोकेशन के ऊपर 5G सर्विसेज का लॉन्च जो है वो कर सकता है। तो कुल मिलाकर के टेलीकॉम कंपनियां भी 5G की तैयारी जो है वो कर रही है। शुरुआत में औपचारिक ऐलान जो है वो होगा, घोषणा होगी, मेट्रो शहरों में आपको सर्विस जो है मिलेगी, लेकिन अगले 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर आपको पूरे देश के अंदर 5G सेवाएं जो है मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो इंतजार खत्म होने वाला है। अक्टूबर से कई शहरों में जो 5G सर्विसेज हैं वो शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और निफ्टी 17,084 पर ट्रेड कर रहा है। वही 68 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 17,000 को जैसे तैसे पूरा होल्ड करते हुए सिमिलरली निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स का हाल आपको दिखाई देगा। लेकिन अब बात करेंगे करेंसी मार्केट की। दुनिया के अन्य देशों की करेंसी के मुकाबले रुपए में गिरावट कम रही है। CNN न्यूज 18 के कार्यक्रम टाउन हॉल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मजबूत इकोनॉमी, फंडामेंटल और RBI के कदम से रुपए को सपोर्ट मिला है। How Indian rupee
because of the strength of our macroeconomic fundamentals, is holding out well, and the rate at which other currency vis-a-vis dollar has been, rate of fall of other currency vis-a-vis the dollar has been sharply much more than Indian rupee. So, is that a consolation? Partly yes, because the strength of your economy speaks when you're talking about your exchange rate. And as a result, we are far better than many other countries whose currencies have fallen pathetically against the US dollar. Now, what is our strategy? The interventions, if at all, which RBI makes using the Indian Reserve, which I think nearly 75 billion has been used, essentially to stop the fluctuations, the severe volatilities. RBI is not aiming at fixing the rate, exchange rate. The government doesn't believe in it. Indian rupee and its exchange rates, the rate is also left to the markets to decide how it's going to float or get fixated at some level. तो आपने सुना रुपए पर वित्त मंत्री का बयान, और अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो 81.39 ये मौजूदा लेवल्स है जो हम देख रहे हैं। कल हमने नए रिकॉर्ड लोज रुपए में बनते हुए देखे थे। लेकिन अब बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट के। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, शेर खान के गौरव रत्न पारखी, क्यूरॉक्स रिसर्च के पंकज रांदेड़ के बीच मुकाबला हो रहा है इस हफ्ते। अब तक के रिटर्न की स्थिति प्लस अगर उन्होंने पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस किए हैं तो वो आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। हालांकि तीनों ही खिलाड़ियों के साथ जो इस हफ्ते की शुरुआत हुई वो काफी उथल पुथल के साथ हुई। ऐसे में पॉजिटिव रिटर्न्स को मेंटेन करना एक टफ टास्क था, लेकिन जो अपडेट है वो आपकी स्क्रीन पर। पंकज रांदेड़ ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं इजी ट्रिप से 370 के लेवल्स पर, हालांकि 395 के उनके टारगेट थे, और तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह है इजी ट्रिप प्लानर्स से, जो 373 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई देगा। एक और अपडेट है पंकज की ओर से अंबुजा सीमेंट पर, यहाँ भी प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है 512 के लेवल्स पर, 550 के हालांकि टारगेट थे, फिलहाल 511.20 पर ट्रेड करते हुए अंबुजा सीमेंट का स्टॉक तो एक पोजीशन से एग्जिट किया है। कुछ और अपडेट्स तो रूपक डे की ओर से है GSFC, ये इन्होंने ऐड किया है पोर्टफोलियो में। बाय करने की सलाह है 150 के टारगेट के लिए, 126 का स्टॉप लॉस, 128 पर फिलहाल कर रहा है ये कारोबार। गौरव रत्न पारखी की ओर से सिटी यूनियन बैंक, ये एक नया ट्रेड है जो ऐड किया गया है। बाय करने का सजेशन 183 के लाइकली टारगेट्स के लिए, 171.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं अब तक के मुनाफे के मीटर में, और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं पंकज 8.5% के रिटर्न के साथ, रूपक डे 2% के रिटर्न दे रहे हैं, और गौरव रत्न पारखी का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न लेंड कर रहा है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारी खास पेशकश फेस्टिव बाजार। नमस्कार।